Hello bachcho, let's see this question. So the question over here says, choose the correctly matched pair. Option A, cartilage with loose connective tissue. Option B, tendon with specialized connective tissue. Option C, adipose tissue with dense connective tissue. And option D, areolar tissue with loose connective tissue. तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनकी पेयरिंग जो है उनके एग्जाम्पल्स के साथ सही से हुई है या नहीं. सो हमें एक करेक्ट ऑप्शन बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कनेक्टिव टिश्यू. सो अब कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज हमारे वो टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट टिश्यूज को या और टिश्यूज को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड एक उनको स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं. सो ये तीन मेन चीजें होती हैं जो प्रोवाइड करते हैं उनको. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये क्या करते हैं? दे स्टोर fats and they helps in nutrient movement. Also ये टिश्यूज जो होते हैं they are made up of cells, fibers and gel-like substances. So ये जो होते हैं इन सब चीजों से ये बने हुए होते हैं. So डिफरेंट ऑप्शंस देख लेते हैं. अब हमें क्या क्या गिवन है. ऑप्शन ए में हमें जो कार्टिलेज है उसकी पेयरिंग करी हुई है विद लूज कनेक्टिव टिश्यू. सो जो कार्टिलेज होते हैं वो हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं, वो आते हैं हमारे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में. सो दिस पेयरिंग हियर इज रॉन्ग. ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं विच इज टेंडन्स. सो यहाँ पे जो टेंडन्स हैं उनकी पेयरिंग की हुई है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के साथ. सो टेंडन्स की पेयरिंग है विद स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज एंड जो टेंडन्स होते हैं वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज नहीं होते हैं, ये आते हैं हमारे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में. सो दे कम्स अंडर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड अगेन ये पेयरिंग जो है ये भी हमारी गलत की हुई है. ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं. जो हमें दिया हुआ है वो है एडिपोज टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू की जो पेयरिंग है वो की हुई है डेंस कनेक्टिव टिश्यू के साथ. सो हियर दे आर paired with dense connective tissues एंड जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं हमारे ये डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये आते हैं हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यूज की कैटेगरी में. ऑप्शन नंबर डी जो हमें गिवन है वो है हमारा एरियोलर टिश्यू. सो जो हमारा एरियोलर टिश्यू होता है इसकी पेयरिंग की हुई है लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ एंड दिस पेयरिंग हियर इज करेक्ट. देयरफॉर ये जो करता है लूज कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर टिश्यू में ये एक प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट. Therefore, the correct option for this question is option number D, which is areolar tissue paired with loose connective tissue. Hope you understood it well. Best of luck.